मुझे ये खेद की बात है कि मोदी सरकार महामहिम राष्ट्रपति से बीजेपी का एक हैंडबिल पॉम्पलेट पढ़ाया जैसा पढ़ाया और गत वर्षों में भी इसी ढंग के बातें हमारे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने बताया था। ये रिपीटेशन है और राष्ट्रपति जी ने महाकुंभ का भी जिक्र किया। मैं महाकुंभ की घटना में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ। घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना मैं करता हूँ। बीजेपी सरकार ने अगर एडवर्टाइजमेंट और वीआईपी के इंतज़ाम में जो ज़्यादा ध्यान दिया, जो उनके लिए जो उन्होंने काम किया, अगर वे उतना ही दिलचस्पी से ये श्रद्धालु के लिए काम करते तो ये घटना ऐसी नहीं घटती थी। तो मैं ये इसको पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो घटना हुई, लेकिन आइंदा ऐसी घटनाएं नहीं घटना चाहिए। और वीआईपीज़ के होर्डिंग, वॉल पोस्टर हर बस पे, हर अपने क्या कहते हैं कि हर कार पे, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई इलेक्शन नहीं चल रहा। वहाँ श्रद्धालु वहाँ के कुंभ मेला में स्नान करके अपनी आस्था रखते हैं। लेकिन ये बहुत बुरी बात हो गई, लेकिन मैं दिल से श्रद्धांजलि उनको देता हूँ। और जो राष्ट्रपति के भाषण में हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों और खेत मजदूर श्रमिकों को, गिग वर्कर को, कामगारों, मध्यम वर्ग और गरीब के लिए 10 वर्ष में भाजपा सरकार ने केवल मायूसी दी, लेकिन उनके लिए जो उन्होंने पहले वायदे किए थे वो वायदे तो नहीं निभाए, लेकिन फिर से वही बातें दोहराने का इस टाइम भी किए हैं। दूसरी बात यह है, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग केवल भाजपा के अत्याचार झेल रहे हैं। अभी बिहार के हमारे संसद के साथ जो मामला हुआ और संसद को मारा पीटा गया और बहुत सीरियसली इंजर्ड है। हमारे सासाराम मत क्षेत्र के पार्लियामेंट मेंबर बहुत गंभीर घायल है, उनको यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए ला रहे हैं। एक एमपी की यह हालत है तो आप सोचिए कानून की व्यवस्था डबल इंजन सरकार में कैसा है। बिहार में तो उन्हीं का राज है, यहाँ भी है। और जो संसद अपने पार्लियामेंट मेंबर की हिफाजत नहीं कर सकती, रक्षा नहीं दे सकती, अब वो भी जो लोग, मैं सुना आरएसएस और बीजेपी के लोग ही थे मारने में, तो ये ठीक नहीं है। एक जो उन्होंने एक रास्ता पकड़ा है तो गलत रास्ता है। डराने से लोग डरते हैं, ये अगर उनकी भावना है तो लोग और मजबूत होते, डरते नहीं। जो मरेगा तो क्या नहीं करेगा, ये इस पे आ जाते हैं। और किसानों के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा।
उनका तो वायदा था कॉस्ट प्लस 50% MSP, और 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुना करना था। वो सब कहाँ गया? ये हम नहीं बोले, ये मोदी जी महामहिम राष्ट्रपति के मुंह से कहलवाए थे पहले। फिर आज युवा बेरोजगार है और उसका रिकॉर्ड बेरोजगारी चल रही है, और पेपर लीक माफिया, कई माफिया है, सैंड माफिया, पेपर लीक माफिया, कोल का चोरी करना, ये सब धंधे हो रहे हैं। उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। और मध्यम वर्ग को तो टैक्स टेररिज्म, और अमीर लोगों को उन्होंने जो वायदा किया था देने का, तो 2-4 लोगों के लिए उनका वायदा था, वो कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए, पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया या इसमें बताया। मोदी जी कहते हैं कि वे महिला की शक्ति के बारे में, सशक्त करने के लिए बहुत कदम उठाने वाले हैं, लेकिन महंगे अनाज, महंगाई शिक्षा, रोज बढ़ते इलाज के बिल की मार से महिलाओं की बचत भी गायब हो गई। जो भी कुछ बचा के सेविंग्स रखे थे वो भी खत्म हो रही। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हर योजना के बाद कहा गया है कि इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी, यानी रोजगार तैयार करने में या जॉब क्रिएट करने में इसका मदद होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ये तो रोजगार घटते जा रहे हैं। और सालाना नौकरियों का वायदा किया था उन्होंने, अब तक तो 2 करोड़ सालाना, अब 20 करोड़ तो देना चाहिए था, लेकिन वो भी कुछ नहीं। और ये नौकरी के बारे में भी इतने झूठ बोले हैं, और वो भी डट के बोलते हैं, और अभी भी बोल रहे हैं। ये मुश्किल है। अरे जो फेल्यूर है उसको आप स्वीकार करो, और ये कहो कि हम आगे क्या करने वाले हैं। हो गई, अब आगे युवाओं को कैसा आप संभालेंगे, नौकरियां कैसे देंगे। सरकार में भी कम से कम अब 40 लाख वैकेंसीज है, वो तो दो, उसके लिए प्रोविजन करो, उसकी घोषणा नहीं है। और दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में तो एम्प्लॉयमेंट लगातार गिर रहा है। ये सारी चीज़ें एक तरफ है। और एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत कुछ वायदा किया, लेकिन बच्चों का जो स्कॉलरशिप है वो भी ख़त्म कर रहे हैं। और GST को गृहस्थी सत्यानाश टैक्स बनाना हो, ये एक नया उन्होंने निकाला है। MSME इंडस्ट्रीज के बिगड़ते हालात, मणिपुर में 21 महीनों से हिंसा हो रही है, उसके बारे में भी उन्होंने ठोस कुछ बोला नहीं, और उसको कैसे सुधारेंगे ये भी उन्होंने नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी संसद शुरू होने से पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को गढ़कर देश का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। जो चीज़ें प्रेसिडेंट के स्पीच में नहीं है या उनके सरकार के तरफ से कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने जब पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो जब ब्रीफिंग करते हैं तो उस ब्रीफिंग में यही दर्शाता है कि वो हेट स्पीच, यानी टॉन्ट मारना, पहले के सरकार को
अलग से बात करना और ऐसी चीज़ें जो कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। और ये मैं समझता हूँ वो उचका रहे हैं लोगों को ये, और वो ये बताना भूल जाते हैं जिन योजनाओं का अभिभाषण में जिक्र हुआ, जैसे आधार, यूपीआई और कश्मीर पे रेल लिंक, ये सब मेट्रो निर्माण कांग्रेस के समय की योजना है, आज नहीं की है उन्होंने। मैं खुद जब रेलवे मिनिस्टर था, मैं भी 2 वहाँ पर उद्घाटन किया रेलवेज के प्रोजेक्ट्स को। मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी जी थे, फारूक अब्दुल्ला थे और उनके बेटे थे। तो जो हुए हैं काम, उनको ये मेरा ही काम है कहना नहीं। आप इस साल क्या करने वाले हो और इस साल की आपकी नक्शा क्या है देश के लिए, ये बताना जरूरी है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे जो अर्थशास्त्रज्ञ थे, उन्होंने बहुत कुछ देश के लिए किया, उसका जिक्र भी उन्होंने कभी करते नहीं। और पहले पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो किया, उनको तो नफरत है उनसे, लेकिन उन्होंने आज कुछ जिक्र इनके बारे में किया। अपने मुखर्जी साहब जो फाउंडर जनसंघ के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये जनसंघ के जो फाउंडर है, उनके बारे में बात की है। ठीक है, उनको उनके बारे में आदर है, तो हमारे को उनसे नफरत नहीं, लेकिन उनके आइडियोलॉजी से हमको नफरत है। क्योंकि उनके भाषण अगर आप निकाल के देखेंगे, तो मैं हाउस में भी कहा आज हाथ उठा के जब बोल रहे थे महामहिम राष्ट्रपति जी, तब मैं बोला उनका नाम क्यों लेते हो, वो तो महिलाओं को विरोधी है। तो मैं ओपनली वहाँ पे गया। तो अब इनकी जो ये हो गई है, ये राष्ट्रपति भाषण, इसमें जो सरकार ने लिख के दिया वो उन्होंने पढ़ा, बस उसमें कोई बड़ी चीज़ें आई नहीं और कोई फायदे की चीज़ बोले नहीं, या युवाओं के बारे में, SC/ST के बारे में, बेकारी, इन्फ्लेशन, तो ये सारी चीज़ें हम उठाएंगे जब ये अपना राष्ट्रपति जी का भाषण के ऊपर चर्चा चलेगी। मैं भी उसमें हिस्सा लूँगा, सविस्तर से बताऊँगा, उसकी सारी चीज़ें हम जनता के सामने रखेंगे।